हेलो डियर। आज हम नया टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज हमें क्या करना है, हम कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। तो यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि सेपरेटिंग लेंथ होता है, आपने पीछे भी बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। वहां पे क्या था, दोनों के बीच में हम एयर रखते थे। आज हम जो यहाँ रखेंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। सबका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे K1 K2, यहाँ पे भी K1 K2। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पे कैपेसिटेंस है C1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पे कैपेसिटेंस कितना है C2। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पे कैपेसिटेंस C1 है और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है C2। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे और किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किए जाएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जेई और नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे इसे हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये भी हमारे पास कैसा चार्ज प्लेट है डियर, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहाँ पे जो हमारी फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किस तरफ एग्जिस्ट करेगी, अपवर्ड। और यहाँ पे जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किस तरफ एग्जिस्ट करेगी, डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि ये जो चार्ज स्पेस स्टोर है, ये डाइलेक्ट्रिक उसमें कैसा रोल प्ले करेगा, किस हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटी में रोल प्ले करेगा। तो जैसा आप देख रहे होंगे, इस वाले केस में हमने रखा हुआ है डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन और इस वाले केस में हमने रखा हुआ है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी बात आपको समझ आ रही होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास प्लेट की एरिया टोटल कितनी थी, ए थी। इसकी भी एरिया कितनी है, ए है। तो इसका जो हमारे को वैल्यू मिलता है डियर, वो मिलता है A/2 और A/2, ठीक है। हमने आधी आधी एरिया में क्या करा, डाइलेक्ट्रिक अरेंज कर दिया, आधी इधर आधी इधर। हमने इसी तरीके से हाफ डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटिंग डिस्टेंस लिया हमने, D/2 और D/2। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने इसमें क्या किया बेटे, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेस कर दिया। दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है, अगर सिर्फ एयर होता है, अगर हम सिर्फ एयर लेते हैं तो एयर के लिए जो हमारा C था वो था बेटे एप्सिलॉन नॉट A/D। यार एप्सिलॉन नॉट क्या था, सिर्फ परमिटिविटी ऑफ एयर। हमने दूसरा केस लिया, इसमें पूरी की पूरी तरीके से हमने इसे डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया था। सिंगल डाइलेक्ट्रिक था K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हमने इसको देखा C डैश बराबर कितना डियर, K एप्सिलॉन नॉट A/2। जब हमने तीसरा लिया तो वहां पे हमने यही डाइलेक्ट्रिक कैसे फिल करा था, पार्शियली फिल किया था, T थिकनेस का। और यहाँ पे जो C डैश आया था वो आया था एप्सिलॉन नॉट A/में D-T प्लस T/K। हमारे पास ये तीन कैपेसिटेंस है, विद एयर, विद डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज द पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये तीन कैपेसिटेंस थे। अब इन तीनों को हमने बनाया था, हमारे पास पूरी तरीके से कुछ चीजें थी, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। हमने इस वाले केस में देखा, यहाँ पे हमारे पास फुल्ली फिल्ड है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2। यहाँ पे भरने का तरीका कुछ अलग है, यहाँ पे फिल करने का तरीका कुछ अलग है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस आज हमें डील करना है। इन दोनों क्वेश्चंस के टॉपिक के साथ हम कैसे पता करेंगे कि कैसे कैपेसिटी बनती है। तो अगर मैं इन दोनों को डील करने की कोशिश करूंगा तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा डियर, क्या क्या चीजें होने जा रही है। ये दो कैपेसिटेंस बना रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 है। तो C1 कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जब हम इस फॉर्मूले पे आएंगे तो C1 कितना होगा, इस फॉर्मूले के साथ हम चलेंगे आगे। तो हमारे पे C1 की वैल्यू कितनी हो रही है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि हमने दो कैपेसिटेंस लिए, ड्यू टू distribution of
सेपरेटिंग लेंथ। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने बहुत सारे चार्ज प्लेस किए, पॉजिटिव 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 लाइक दैट। यहाँ पे हमने बहुत सारे चार्ज रखे, नेगेटिव 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 अगेन नेगेटिव अगेन नेगेटिव अगेन नेगेटिव। तो हमें इनसे दिख क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? फील्ड को किस तरफ भेजेगा? नीचे की तरफ। और नेगेटिव चार्ज से एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसा हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो कैपेसिटेंस बन रहे, K1 के करेस्पॉन्डिंग C1, K2 के करेस्पॉन्डिंग C2। अब देख रहे होंगे K1 के करेस्पॉन्डिंग डियर C1 और K2 के करेस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है? C2। आपको ये दोनों बातें दिख रही होंगी। इन दोनों C2 और C1 के अंदर जो हमारा फील्ड है वो कॉमन है। फील्ड क्या है? कॉमन फील्ड है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉमन है। अगर जिस चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉमन हो जाए इस तरीके के सेपरेशन में, वहां पे जो दोनों कैपेसिटेंस बनेंगे वो उनकी वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन वो दोनों के दोनों कैसे जुड़ेंगे? इज इन सीरीज। कैसे जुड़ेंगे डियर? इज इन सीरीज। तो यहां में मैं दो कैपेसिटेंस बनाता हूं, C1 हमारे पास आएगा, अब साइलेंट नॉट A अपॉन में D/2, हियर एप्सिलॉन नॉट दैट इज विद द K1। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डियर 2K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D दैट इज इक्वल टू C1। सिमिलरली जब हमने C2 निकाला तो C2 भी हमारे पास आता है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। पूरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने यहां पे इसको कंसीडर किया C, तो ये भी कितना हो जाएगा? C। तो C1 बराबर कितना आएगा डियर? 2K1C एंड C2 बराबर कितना आएगा? 2K2C। आप देख रहे होंगे ये दो कैपेसिटर्स बने यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या है? फील्ड की वैल्यू। फील्ड की वैल्यू कॉमन होने से ड्यू टू कॉमन फील्ड ये जो दोनों हमारे कैपेसिटेंस लगेंगे, ये लगेंगे कैसे डियर? सीरीज में। तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो कितना बनेगा? वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। तो हम यहां से जब नेट कैपेसिटेंस सॉल्व करेंगे तो हमारे को जो वैल्यू आएगी C नेट इज इक्वल टू आएगा डियर हमारे पास C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, या इसे हम जब आइडियली सॉल्व करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इज इक्वल टू कितना? 1/C1 प्लस 1/C2। और जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो C नेट बराबर कितना आता है? 2K1C इंटू 2K2C अपॉन में डियर 2K1C प्लस 2K2C। सो हम इस एक्सप्रेशन से क्या कॉमन लेंगे? हमने इस एक्सप्रेशन से डिनोमिनेटर से ले लिया 2C कॉमन। ऊपर हमने देखा तो जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पे जो C नेट आता है उसकी वैल्यू आती है 2K1C इंटू 2K2C अपॉन 2C is a common that is K1 plus K2। तो 2C से 2C cancel, so the term is what dear? 2K1 K2 upon में K1 plus K2। This is the C net। जब हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा था? फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सॉरी डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, फील्ड को कॉमन रखा था बिटवीन द प्लेट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे देखोगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है? यहाँ पे हमने डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट करा है और हमने क्या रखा है डियर? फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रखी हुई है? कॉमन रखी हुई है। फील्ड हमेशा हमारे को क्या मिलता है? कॉमन मिलता है।
थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटेंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे को फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है, कॉमन मिलती है, फील्ड नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फील्ड हमें मिल रहा है वो फील्ड हमारे पास लगातार कैसा है डियर, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये अलग अलग रास्ते हैं, यहाँ पे रास्ता यही है जाने का, तो फील्ड क्या होगा, कॉमन होगा। लेकिन इस केस में देखिए रास्ता क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे हो सकता है ये बहुत अच्छा हो और ये हो सकता है बहुत बुरा हो। तो इस केस में जो हमारे पे कैपेसिटेंस मिलेगा C1 और C2, उसका यूज हम कैसे करेंगे, वो होगा कितना एक्चुअल में। यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट क्या करा है डियर, एरिया, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आपने क्या करा था, सेपरेटिंग लेंथ बिटवीन द प्लेट। क्लियर है पूरी बात। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अगर हमने एरिया डिस्ट्रीब्यूट करा है तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, अब देखिएगा ये पूरा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये पूरा क्या है, नेगेटिव प्लेट है। और आपने कहा है फील्ड ऊपर से किस तरफ आ रही है, नीचे आ रही है, यहां पे भी ऊपर से नीचे आ रही है। अगर मीडियम कॉमन था तो E की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, यहां से लेके यहां तक हमेशा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फील्ड नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हमने क्या करा, इन्हीं प्लेट्स के बीच में हमने अलग अलग रास्ते देने की तैयारी करी, कुछ ऐसा। हमने इतने दूर में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट। तो होगा क्या इस केस में, अगर आपने यहां पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अगर हमने यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कितना, K1, और यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया डियर कितना, K2। दिस इज K2 एंड दिस इज K1। ये K1 और ये K2, मतलब क्या है कि आप अपने घर से निकलते हैं, जब आप इस जगह आ जाते हैं मोड़ पे, तो आपको दो रास्ते मिलते, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहां से चल के आ रहे हैं, पॉजिटिव 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 चल के आ रहे हैं। जब यहां आ रहे हैं तो ये वाला रास्ता जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और एक ये रास्ता जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। इन दोनों रास्ते में ये K1 जो है ये मोर बेटर है देन K2। तो ये क्या होंगे, दो कैपेसिटेंस यहां भी बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो क्या है, बांट दिया गया, और बांटा गया कैसा, आधा आधा। कैसे होगा आप ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे बनेगा डियर C1 और यहाँ पे बनेगा C2। C1 की वैल्यू कितनी होगी और C2 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। तो C1 हमारे पास आएगा डियर कितना, हमारे पास आइडियली होना चाहिए था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन यहाँ पे आपने एरिया बांटा तो एरिया कितना हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी K1। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा K1 बाई 2 इंटू C, दिस इज C1। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमारा कितना हो जाएगा C2। तो C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर, K2 बाई 2 इंटू C। तो K1 बाई 2 इंटू C और K2 बाई 2 इंटू C, ये देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो दो कैपेसिटेंस बनाएंगे तो इनकी एनालॉगी सर्किट जो बनेगी वो दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। कैसे पैरेलल में कनेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं ये हमारे पास पॉइंट A है, तो यहां पे एक कैपेसिटेंस और यहां पे दूसरा कैपेसिटेंस, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, C नेट बराबर होगा डियर C1 प्लस C2। यहां पे कितना होगा C नेट बराबर C1 प्लस C2, देख रहे होंगे C1 प्लस C2, मतलब हमारे पास ये C1 है, हमारे पास ये कितना है C2 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो C1 बराबर हमारे पास कितना है K1 बाई 2 इंटू C, और C2 बराबर हमारे पास कितना है डियर K2 बाई 2 इंटू C। तो इसे आप प्रॉपरली अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो व्हाट इज द स्टेप ओवर हियर,
लेट्स कंसीडर द पॉइंट अगेन। तो हमारे पास बनता है सी नेट बराबर K1/2 इंटू सी प्लस K2/2 इंटू सी। आप देख रहे होंगे। सो कैन आई टेक द सी कॉमन, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2/2 इंटू डियर कितना सी। दिस इज व्हाट सी नेट। आप देख रहे होंगे ये कितना हो गया K1 प्लस K2/2 इंटू सी। जैसा कि हमने देखा पीछे के सारे स्लाइड्स के अंदर हमने सबसे पहले निकालने की कोशिश करी कितना इसके लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास बन के आया, हमारे पास कितना आया सी नेट की वैल्यू 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू सी। दिस इज सी नेट। यहां पे जो बन के आया सी नेट कितना आता है बन के K1 प्लस K2/2 इंटू सी। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको कुछ वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने दोनों के अंदर दो K1 इक्वल्स टू K1 डज नॉट इक्वल टू K2 लेते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं 2 और इसकी वैल्यू डालते हैं 3। दोनों में सेम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, एरिया भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी सेपरेटिंग लेंथ भी सेम है। तो सी नेट की वैल्यू किसमें ज्यादा आती है? तो हमने सी नेट की वैल्यू की एनालिसिस करने की कोशिश करी। तो मैंने जब वो उठा के यहाँ पे डाला तो के नेट किसमें ज्यादा आता है पहले तो ये पता करते हैं। 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3 तो कितना आता है 4 3 12 अपॉन में 5। 12 अपॉन में 5 मतलब 2.4। ठीक है। और जब हमने यहां देखने की कोशिश करी तो यहाँ पे जो हमारे पास के नेट आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है 2 प्लस 3 अपॉन में 2। तो ये कितना आता है 5/2 दैट इज 2.5। सेम डाइलेक्ट्रिक के लिए इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा उसके पास जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज की वैल्यू इस तरीके के अरेंजमेंट में के चार्ज से बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं कहूंगा सेपरेशन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, अगर मैंने दोनों के बीच के सेपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये जो चार्ज स्टोर करेगा एरिया के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से जो चार्ज स्टोर करेगा उससे बहुत कम होगा। अगर आप d को डिवाइड करते हैं, d को बांटते हैं तो उस समय जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटेंस में एरिया के टाइम वाले चार्ज से क्या होगा कम होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है यहाँ के डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू से क्या होगी ज्यादा होगी। तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी कम होगी। तो इस तरीके की कंडीशन से आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी कि ये वाला अरेंजमेंट है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन वाला। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का जो अरेंजमेंट है इस केस में जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन के केस के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे तो ये आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक स्टोर करके बिटवीन द कैपेसिटर आप चार्ज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी।